हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। हमने क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए थे, उस पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे। हमने और भी चीज़ें की थी पॉलिनोमियल्स के साथ। अभी हम एक बार फटाफट उसका रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद हम समझेंगे कि क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। ठीक है, सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाला था हमने क्लास 9th में। सबको याद है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जिसका वेरिएबल एक्स है, और अगर मेरे पास ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का है क्या है? 7, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 7। और हमने और क्या क्वेश्चन किया था? लेट्स से पॉलिनोमियल है 2, इसमें व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, बट अगर मैं इसको x रेज टू द पावर 0 करूँ, x रेज टू द पावर 0 क्या होता है? 1। ये एसेंशियली 2 ही हो गया। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 थी। लेट्स से मेरे पास एक अनदर एग्जाम्पल है दैट 2x प्लस वाई। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? आप बोलोगे इसमें दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो y और x में से किसका कंसिडर करें? आपका जो p ऑफ x है, जो आपका ये एक्सप्रेशन है, दिस शोज दैट दिस इज़ द पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x। हो सकता है y कुछ कांस्टेंट हो, हम सॉल्व करें हमें मिल जाए या वट एवर। x की वैल्यू, x की डिग्री हम बताएंगे। इस केस में डिग्री क्या है? 1। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। लेट्स से 3x² प्लस 4 गिवन है। इस केस में उसकी डिग्री क्या है? 2, बिकॉज x की हाईएस्ट पावर इज 2। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, जब एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 होती है। जब वेरिएबल की डिग्री 2 होती है तो उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर वेरिएबल की डिग्री 3 हो तो उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल की डिग्री 3 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। मूविंग ऑन, अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जब हमें बताना हो कि p ऑफ x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू k, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p ऑफ k, क्योंकि हमने x को उस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। इसका हमने कैसे एग्जाम्पल लिया था? लेट्स से p ऑफ x आपको गिवन है 4x प्लस 3। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 7 पे फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिखूंगी p ऑफ 7 इज 4 इंटू 7 प्लस 3, 28 प्लस 3 31। ठीक है, p ऑफ 7 इज 31। ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़े थे। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स याद है आपको? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जिस पे p ऑफ x की वैल्यू 0 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही पॉलिनोमियल अगर हम लें, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूँगी? मुझे क्या चाहिए? p ऑफ x पे की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। p ऑफ x क्या है? 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है? -3/4। तो x इज इक्वल टू -3/4 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर मैं x को -3/4 पुट करूँगी इस पॉलिनोमियल में तो मेरी वैल्यू आएगी 0, राइट? -3/4 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि क्यों हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और हम रिप्रेजेंटेशन से, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे या ज़ीरो क्या है। इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, बुक में देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? p ऑफ -2 पे उसका वैल्यू निकाला है। p ऑफ -2 पे उसका वैल्यू आ रहा है -1, p ऑफ 2 पे उसका वैल्यू आ रहा है 7। उन्होंने क्या किया? प्लॉट कर दिया इस ग्राफ में। ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ एंड दे हैव प्लॉटेड p ऑफ -2 पे
वैल्यू y का आ रहा था 1, सो यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। एंड देन p ऑफ 2 पे वैल्यू आ रहा था 7, तो यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। जब इन लाइन को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है, जब हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया तो हमने देखा कि यार ये एक तो यहाँ पे मीट कर रहा है y एक्सिस को, ठीक है, इट्स मीटिंग y एक्सिस एट 3 and its meeting x-axis is -3/2. So these two are so this is the zero of the polynomial x minus 3, x is equal to -3/2 is the zero of the polynomial. और अगर यही p of y होता, ठीक है, अगर ये y वेरिएबल का इक्वेशन होता तो हम बोलते कि zero of the polynomial is 3, ठीक है। समझ में आ रही है सबको बात? इन्होंने जब ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ओके, आई एम जस्ट डूइंग इट। सो ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, सो हमने प्लॉट किया था -2 पे पॉइंट और x इज इक्वल टू 2 पे पॉइंट। सो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है, इससे हम बोल सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0, ठीक है, दिस पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा x के वेरिएबल में है, y के वेरिएबल में नहीं। हम इसको 2 zeros नहीं बोल सकते, इट्स ओनली 1 0 है, ठीक है। मूविंग ऑन, तो अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लें, इन्होंने एग्जांपल लिया x² - 3x - 4, ठीक है। सो इसका जो ग्राफ बना है, मैं यहाँ पे रफ ड्रॉ कर रही हूँ, आप बुक में देखिएगा कैसे बना है। इन्होंने x की मल्टीपल वैल्यूज़ ली हैं, -2 -1 0 1 2 3, एंड देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। सो ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब उन ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या है, जब हमने प्लॉट किया तो वो x एक्सिस को कट कर रही थी -1 पे और पॉजिटिव साइड कट कर रही थी 4 पे। तो इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं, -1 और 4, और इस टाइप के ग्राफ को बोला जाता है पैराबोलास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ऐसे एक कर्व बनेगा आपका, ठीक है। वो कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सो इसको हम इस शेप को बोलते हैं, हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, सो इसमें इन्होंने केसेस कंसिडर किए हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हम ले लेते हैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही चाहिए, तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि a की वैल्यू कोई भी इंटीजर या रियल नंबर हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी 0, ठीक है। सो केस 1 लिया हमने। केस 1 में हमने लिया कि लेट्स से जो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो वो 2 पॉइंट ये भी हो सकते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव साइड्स पॉइंट हो, वो 2 पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट है, तो इसमें हमें बोला कि 2 ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। अगर इस टाइप का ग्राफ बनता है जो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करे, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या दोनों ही नेगेटिव साइड हो, तो हम बोलेंगे कि 2 ज़ीरोज़ हैं। केस 2 में उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बन सकता है कि वो एक ही पॉइंट पे जो है x एक्सिस को कट करे, तो इस केस में उसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, ठीक है। और फिर हमने जो लास्ट केस लिया है केस 3, उस केस में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो x एक्सिस को कट ही ना करे, तो इस केस में उसके कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम फटाफट से ग्राफ प्लॉट करके बोल सके कि इस पॉलिनोमियल का कोई ज़ीरो है भी या नहीं, इंस्टेड ऑफ कि आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे, फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हो सकता है आपका आंसर इमेजिनरी नंबर्स में आए, ठीक है, जो कि इस नंबर लाइन पे प्लॉट ही ना हो सके। तो उस केस में हम इजीली बोल सकते हैं कि उस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है कि इस एक आपको इक्वेशन गिवन है, टेल हाउ मेनी ज़ीरोज़ विल बी देयर, तो आप उसको इक्वेट करके सॉल्व करोगे। इससे अच्छा आप फटाफट से कुछ पॉइंट्स लो, उस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो, फटाफट से रफ ग्राफ ड्रॉ करो, यू कैन ईजिली टेल कि उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, अगर जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे मल्टीपल ग्राफ्स का एग्जांपल दिया आपको, फिगर 2.6 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये टाइप का ग्राफ है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो इसमें आप देखोगे कि वो एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, 0 पे, -2 पे और 2 पे। सो इस केस में इस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, 3 ज़ीरोज़ है इस पॉलिनोमियल के। और उसी तरह 2.7 और 2.8 में कट कर रहा है एक बार और 2 बार रिस्पेक्टिवली। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स आर 1 और 2, ठीक है। सो फटाफट से एक एग्जांपल करते हैं। सो आपको फिगर एग्जांपल में फिगर 1 में आप बताओ मुझे कितनी बार कट कर रहा है। इट्स कटिंग द एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस इज ओनली 1 पॉइंट, सो यू विल से द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। सेकेंड ग्राफ में इट्स कटिंग एट 2 पॉइंट्स, सो द नंबर ऑफ जीरोज इज 2, यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। थर्ड ग्राफ में 3 जगह कट कर रहा है, राइट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। सो थर्ड ग्राफ में आप बोल सकते हैं कि 3 ज़ीरोज़ हैं। फिर फोर्थ ग्राफ में वो कट कर रहा है एक ही बार, इवन दो वो वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, बट हमारा पॉलिनोमियल जो है एक्स की डिग्री का है, हमें y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन है। सो पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो x है, तो हम एक्स एक्सिस ही कंसिडर करेंगे। सो फोर्थ पार्ट में भी एक ही ज़ीरो आएगा, ठीक है। देन आपका फिफ्थ पार्ट में कितने ज़ीरोज़ आएंगे, एक, क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है फिफ्थ पार्ट में भी। देन अगर आप सिक्स्थ पार्ट देखोगे, सिक्स्थ पार्ट में कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, सो 4 ज़ीरोज़ होंगे। तो पॉलिनोमियल सिक्स्थ के 4 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। आई होप जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने आपके ज़ीरोज़ होंगे। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। फटाफट से एग्जांपल 2.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी एक्सरसाइज, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।